हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2026 के लिए। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट बोलेंगे कि सर अभी तो 2025 का हमारा बुखार भी नहीं उतरा है, अभी तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर के आंसर की भी नहीं आई ऑफिशियल, कट ऑफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और आप अभी 2026 की वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे भाई, ये स्पेशली मैंने वीडियो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे बनाई है जो इस बार पहली बार एग्जाम में अपियर होने की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, या जिन्होंने 2025 में पहली बार अटेम्प्ट दिया था, बहुत सारी अपनी गलतियों को जो है कि आइडेंटिफाई किया, बहुत सारी तैयारी जो अधूरी थी इस बेस को समझने के लिए। तो आज उनके लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं। अगर आप लोग पहले ही इस तैयारी को जानते हैं, इस पैटर्न को जानते हैं, तो भी आपको देखना जरूरी है अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है मेरे भाई 2025 का, जो आपका 12 अक्टूबर को हुआ है, हम इसी पेपर को बेस बना के आज की पूरी वीडियो को डिस्कशन करेंगे। जो हमारा मेन फोकस रहेगा कि भाई कौन सी ऐसी बुक्स है जिसको हमें हर हाल में फॉलो करना होता है। चलो दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपना परिचय देता हूं, मैं हूं शरद यादव, आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी। और मैंने ऑलरेडी 2023 में और 2024 में मेंस का एग्जाम भी दिया है, और प्रीलिम्स की क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपके 2026 के प्रीलिम्स को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कराए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग पेपर को देखेंगे। क्या देखेंगे? पेपर को। ये रहा आपके सामने 2025 का पेपर। पहले तो आप पेपर को अच्छे से इत्मीनान से देखिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने थंबनेल में जो लिखा है वो मैंने यही लिखा है कि भैया, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो एक ऐसी बुक जिसको सभी लोग जानते हैं, उस बुक को आपको नहीं छोड़ना है। क्या करना है? नहीं छोड़ना है। बस एक सेकेंड। चलिए देखिए, 2023 आरओ का जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 को, उसमें आपके 60 क्वेश्चन से अधिक का मैंने प्रूफ दिखाया था। घटना चक्र पूर्वालोकन की मैं बात कर रहा हूं, वहां से अगर मैं बात करूं कि यूपी पीसीएस 2024 का पेपर जहां से 40 से 45 क्वेश्चन थे, वो एक एक्सेप्शन मैं कह सकता हूं, अपवाद के तौर पे, क्योंकि ऐसा 4 से 5 साल में एक आध बार आयोग कर देता है कि क्वेश्चन बहुत ही ऊट पटांग टाइप के पूछता है, ठीक है? इसीलिए मेरिट उसकी कम चली गई थी। लगभग 82 के आसपास मेरिट थी। जिनका 80 या 81 के आसपास था, तो शायद उनके भी कुछ लोगों के प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे। चलिए, तो यहां पर मैं फोकस जो करना चाहता हूं, मैं उससे पहले भी आपको बुक दिखाना ज्यादा जरूरी समझता हूं। एक मिनट। मैं जो बात कर रहा हूं, अगर आप देखना चाहोगे तो इनकी बात कर रहा हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन 2025 के एडिशन की बात कर रहा हूं। किसकी मेरे भाई बात कर रहा हूं मैं? घटना चक्र पूर्वालोकन। आजा भाई, कहां चली गई पूर्वालोकन मेरी? ये रही, 2025 की बात कर रहा हूं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2025 को बाद में देखना है। इन बुक्स को क्यों आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये मैं रीजन बताता हूं। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो सुने होंगे कि भैया घटना चक्र नहीं पढ़नी चाहिए, घटना चक्र से प्रीलिम्स नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि घटना चक्र आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं भी कराएगी ना, तो इतने तक ला के रख देगी कि आप 70 to 80% क्वेश्चन पूरे एग्जाम का यहां से कवर कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। पहले हम करेंगे पेपर को एनालिसिस। अगर जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे या जो पहली बार भी अगर तैयारी कर रहे होंगे और उन्होंने सही से घटना चक्र को पढ़ा होगा, तो यहां पर ना मैंने कुछ क्वेश्चन के नंबर लिख रखे हैं इस पेपर में कि वो कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहां से आए हुए हैं, और मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे बताऊंगा। पहला प्रश्न आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का पेपर है। अगर पेपर नहीं देखा है बिगनर बच्चों, तो टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया है। उन लोगों को जिन्होंने पेपर इसको नहीं दिया था वो जरूर देखें। पहला ही क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के प्रश्न से दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन के नंबर को मैं यहां रख लेता हूं ताकि मुझे इजीली दिखता रहे और मैं आपको बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 2 तो करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने मुगल चगताई तुर्क बाबरी लिखी, तुजू के बाबरी मुगल। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रश्न है। मेरे भाई, आपको 4 साल तैयारी करते हुए हो गया, इसलिए आपको आसान लग रहा है। जब पहली बार आप उतरे थे इस मैदान में, तो आपको भी याद नहीं आ रहा था कि तुर्की थी कि फारसी थी कि अरबी थी भाषा। तो ये उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचिए जो पहली बार पेपर में अपीयर हुए या जो पहली बार देंगे, तो उनके लिए यही बहुत टफ प्रश्न हो जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम नहीं छोड़ सकते? बहुत सारे लोग कहते हैं सर अब घटना चक्र से नहीं आता। मैं अभी प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री का मिडवल का ये जो लोकेशन है आपकी, अपलेशियन हो गया, लंकासार, रूर, कुजबास,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में आइए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा और 10% जो है कि लिंडमान का जो नियम होता है ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह। फिर अगले प्रश्न पे आइए, बंगाल विभाजन, राजधानी कलकत्ता, कांग्रेस, मुस्लिम, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 7 कालक्रम, अब आप कहोगे सर ये सारे क्वेश्चन तो इजी है, आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं आप लोगों के लिए साथ साथ उन बच्चों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में कोई भी बुक साथ रखो, लेकिन घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। मेरे साथ के जितने भी एस्पिरेंट थे या मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी एस्पिरेंट थे उनका इस बार पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मेरा भले अच्छा हुआ और ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूं क्योंकि मेरे पास फोन है, लोगों ने बताया कि सर वाकई जो है कि घटना चक्र हमने जो रिदम पकड़ा हुआ था, जो छोड़ा नहीं उसे, वहां से काफी हेल्प मिली। और कितनी हेल्प मिली वो भी देख लेना अभी थोड़ी। आप चाहे तो खुद भी क्वेश्चन गिन लो ना। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 को छोड़ दो, यूपी स्पेशल। 9 नंबर रानीगंज, रामगढ़, तालचर, साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आ जाइए दिल्ली सर, नहीं ये तो करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप, नई अखिल भारतीय सेवा के लिए जो राज्यसभा की शक्तियां हैं, ये संतों के नाम देख लीजिए। मानव पूंजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको देखिए। इकोनॉमी में ये देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है कि इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट का जो चैप्टर मैंने बना रखा है, तातीपाका, नुमालीगढ़, मनाली तमिलनाडु में होता है। लोग मनाली हिमाचल प्रदेश में ढूंढ रहे थे कि सर हमें तो मिल ही नहीं रहा है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, मनाली, मसूरी। मेरे भाई मनाली का जो रिफाइनरी सेंटर है वो तमिलनाडु में है। ये चीजें हैं। फिर इसके बाद और आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 18 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। 18 के बाद आप देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये तो करंट अफेयर्स हो गया। 21 देखिए, ये हिमालय की पर्वतों की श्रेणियों में जो पाई जाती है। फिर बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी, मसाई जनजातियों के बारे में है। फिर पार्ट के बारे में दिया हुआ है, भाग के बारे में। फिर यहाँ पे कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, इनका क्रम लगाने को है। फिर ये यहाँ पे एंग्लो मैसूर युद्ध वगैरह, गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया का। फिर यहाँ पे बायोगैस के प्रमुख कंपोनेंट की बात पूछ ली गई। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि सर बहुत हो गया, अब नहीं हम सुन पाएंगे। मेरे भाई 150 क्वेश्चन तक अगर जाओगे, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे सर ऐसे ही कह रहे हो। अगर आपको दिख पाए तो एक बार आप जरा इस पे नंबर पे देख रहे हो, पूरा आपको दिख रहा होगा ये नंबर। मतलब 1 2 3 4 4.5 लाइनों में केवल मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कि ये वो सारे क्वेश्चन है मेरे भाई जो घटना चक्र से आए हुए हैं, जो घटना चक्र से आए हैं। और कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाता हूं, वो भी बताता हूं, नहीं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना। और यकीन उनको नहीं होगा जो डाउट में रहते हैं, यकीन उनको हो जाएगा जो सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं ना मैं, 88 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मुझे कहोगे सर आपको क्या स्पॉन्सरशिप मिली है क्या? नहीं मेरे भाई, घटना चक्र पब्लिकेशन जो कि इतिहास लिख चुका है अपनी कहानी में, यानी यात्रा लिख चुका है कि जो लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय पुस्तक है, लोकप्रिय पब्लिकेशन है, वो भला मुझे स्पॉन्सर्ड करेगी क्या? नहीं। बस फर्क इतना है कि भाई मैं इस किताब को ऑलरेडी पढ़ता हूं, इसके हमने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, क्लासेस भी कराई थी, यूट्यूब पे सब दिखाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इस बुक को आप नहीं छोड़ सकते। इस बार अगर मैं कहता हूं कट ऑफ आपकी 95 चली जाए, मैं एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूं, ये कोई रियल नहीं है। और अगर आपने 88 क्वेश्चन ही घटना चक्र से पढ़ के सही कर लिए तो 2-4 क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस से करके आप प्रीलिम्स पास कर सकते हो। तो कहने का सीन्स क्या है कि भैया घटना चक्र जैसी पुस्तक है, उसे आप नहीं छोड़ सकते। जिन बच्चों को पहली बार तैयारी करनी है, आंख बंद करके मार्केट में जाओ और इसको ले लो। पता है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि जब आप पीवाईक्यू करते हो, आप लूसेंट पढ़ते हो, ठीक, या आप जो है कि कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, मैं मना नहीं कर रहा स्टैंडर्ड बुक्स को बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका बेस ही इसी से तैयार होगा। मेरे भाई लूसेंट में अब वो फैक्ट नहीं है जो आयोग को चाहिए, स्टैंडर्ड बुक से आप फैक्ट निकाल नहीं पाते हो ज्यादा। तो भैया पेपर के जो पीवाईक्यूज हैं वो काम आते हैं। मैं फिर कहूंगा, लोगों ने फोकस किया कि सर हमने यूपी पीसीएस पीवाईक्यू अच्छे से किया है, लेकिन अगर मेरे भाई आप घटना चक्र पढ़ के जाते तो आपको अप्रोक्स 8 to 9 स्टेट्स के पीवाईक्यू मिलते। उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, झारखंड, यूपीएससी, ये बिहार, ये सभी स्टेट्स के पीवाईक्यू मिलते। तो क्यों आप केवल एक के पीछे रहोगे? घटना चक्र पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई कि घटना चक्र बिल्कुल ही फॉलो करनी और कुछ करो मत, नहीं, ये नहीं करना है। लेकिन
जहां पे आपको कम रिसोर्स में, कम मेहनत में, अगर आपको 70% अगर आपको मिल जाते हैं, 70 चलिए छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं अगर आपको 60% क्वेश्चन मिल जाते हैं तो क्या बुराई है। आप देखो ना, 88 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर बता दूं जो मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर, तो 1 3 4 5 6 7 9 11 12 14 18 21 23 24 25 26 27 28 30 33 37 39, बीच बीच में मैं छोड़ता जा रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन घटना चक्र में डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं। 40 41 42 45 46 48 49 50, ये उस पीडीएफ से मैं बता रहा हूं जो मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। वहां से आप देख सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन है घटना चक्र में। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो कहेंगे अरे सर नहीं, ये सब नहीं आता है। तो भाई आप अगर इसी उलझ में रहते हो, अगर आप इसी उहापोह में रहते हो तो आप रहो, क्योंकि वो आपकी इच्छा है, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो टारगेट है कि हाँ मुझे 2026 के जो बच्चे इस बार तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो अभी से उनको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं पढ़िए, कोई कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं करिए, लेकिन अगर प्रीलिम्स आपको देना है तो अभी से डेली 1 से 2 घंटे अपनी डेली स्टडी में आप घटना चक्र रख लो। आपको लगेगा सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि घटना चक्र में हम पढ़ें कैसे, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो थ्योरी पोर्शन होता है वो पढ़िए, साथ ही साथ जो उसके क्वेश्चन दिए, फैक्ट दिए, उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप अभी से जब पढ़ोगे ना तब जाके आप जो मेन 5 से 6 वॉल्यूम होते हैं, हिस्ट्री पूरी होती है लगभग 800 पेजों की होती है, पॉलिटी आपकी लगभग 480 पेजों की है, ज्योग्राफी लगभग 700 पेजों की है, साइंस हो गई, इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी का इस बार का जरा एक भी क्वेश्चन उठा के दिखा दो जो घटना चक्र से बाहर गया हो। पुरानी योजना घटना चक्र में मेंशन है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं घटना चक्र में मेंशन है, कोई भी और डाटा घटना चक्र में मेंशन है। बस करंट अफेयर्स को छोड़ के, बजट तो आया ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। पता नहीं क्या आयोग को दिक्कत हो रही कि बजट छोड़ता जा रहा है, पिछली बार भी छोड़ा, इस बार भी छोड़ दिया। तो बजट तो छोड़ दो, लेकिन कोई भी और क्वेश्चन है इकोनॉमी का, 17-18 क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे घटना चक्र में है। नहीं यकीन हो रहा है तो आंखें खोलो मेरे भाई, बैठ के देख लो उसे जो है कि, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है भैया घटना चक्र आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिन्होंने मेरे को फोन किया और बताया कि सर हमारे लगभग 70 to 80 क्वेश्चन तो घटना चक्र के नोट्स से ही मिल गए। वो नोट्स किसके थे या वो नोट्स कौन से हैं? जब आप हमारे YouTube चैनल पर आते हैं, YouTube चैनल पर, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर लगभग 70,000 से ऊपर हमारा परिवार हो गया आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही। प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आप देखोगे अभी मैं आप लोगों को आई दृष्टि करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था। यहां पर ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स यूपीपीसीएस आरओ 2024 एग्जाम्स के लिए, इसमें 106 वीडियो है। जब आप इसे ओपन करते हैं 106 वीडियो आपको दिख जाएंगी, लगभग इस पे 2 लाख से अधिक जो है कि है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैराथन इकोनॉमी के हैं 2-3, फिर इसके सेक्शनल क्लासेस हैं, फिर इसी तरीके से आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के भी आएंगे आपको, यूपी स्पेशल भी है, इकोनॉमी की अभी क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, फिर बायोलॉजी भी चल रही है, एनवायरमेंट हो गई, और एनवायरमेंट के बाद आप देखोगे आधुनिक भारत वगैरह ये सारी चीजें। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इन सब चीजों पे पढ़ रहे हो, यहां पर देख रहे हो कि ये आपका शॉर्ट नोट्स है, पूरी किताब में नहीं पढ़ा रहा था, यहाँ पे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा था। और जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स की क्लासेस ही देखी थी या जिनके पास ये पीडीएफ थी, जिन्होंने ये परचेस कर रखी थी, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं यार कि तुम केवल वीडियो के व्यूज के लिए देखो, नहीं, आप खुद किताब ले लो और मार्केट से लेकर किताब पढ़ो। अगर किताब पढ़ते हो तो ज्यादा बेस्ट है, लास्ट टाइम में आप नोट्स के साथ रिवीजन कर सकते हो या फिर इन मैराथन्स को देख के रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी 2025 का एडिशन हमारे पास आ चुका है, मार्केट में भी है, और अब हम उस पे नोट्स को अपडेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2023 के एडिशन के नोट्स लिए थे, जिन्होंने आरओ के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया, अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था, जो पिछला वाला हुआ था 24 का, उसमें भी मेरे भाई 60 से अधिक क्वेश्चन थे, मैंने विद प्रूफ दिखा रखा था, विद प्रूफ है। आप जाके यूट्यूब की इसमें जब जाओगे, वहां तो मैंने नोट्स के साथ पूरा दिखा रखा है कि हाँ देखो इस पेज पे ये क्वेश्चन है। कहाँ गई भाई प्लेलिस्ट हमारी? स्ट्रैटेजी करके एक प्लेलिस्ट होगी यूपीपीसीएस के नाम से, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लास्ट वीडियो एडिट करके कर लेंगे तो आ जाएगी। ये देखिए, ये जो यूपीपीसीएस स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट है ना, इसमें जब आप नीचे जाओगे
तो जो जो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे भाई। ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं, हवा में कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे फैक्ट के साथ कहेंगे, यूं ही नहीं। अब यहां पर मिल जा भाई, ये देखिए, ये एक छोटी सी वीडियो है, आरओ एग्जाम 2024 ग्लैंस एकेडमी के घटना चक्र के शॉर्ट नोट से। अब इसको मैं ओपन नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं। 55 प्लस तो मैंने एक थंबनेल बनाया था, लेकिन उस समय 60 से अधिक क्वेश्चन थे और केवल 5 ही सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट तो यूज ही नहीं किए थे मैंने यूपी वगैरह। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग खुद से किताब ले लो और बढ़िया से पढ़ो। आप कोई भी कोर्स लेते हो कोई आपत्ति नहीं, आप कोई भी नोट्स लेते हो कोई आपत्ति नहीं, जहां जिस कोचिंग से मन करे, जिस यूट्यूब से मन करे, जिस प्लेटफॉर्म से मन करे पढ़ो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, सिलेक्शन लेना जरूरी है। लेकिन यार सबके नोट्स के साथ एक किताब जरूर कंपाइल करो अपनी स्टडी टेबल पे। आप मेरी स्टडी टेबल पर देखोगे तो ये हमेशा रहती है, ये दिख रही है, एनवायरमेंट 2025 एडिशन। ये क्यों यहां रखता हूं, क्योंकि इसको मैं पढ़ता हूं मेरे भाई। ये आप देख रहे हो इसको टिक लगा के, और अभी तो खैर मैं शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर रहा हूं इसको, इसलिए जो है कि यहां पे भी मैं हमेशा रखता हूं। तो अपने स्टडी में इसको रखना है। 2026 का अगर आपको मेरे भाई प्रीलिम्स निकालना है, मेंस लिखना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो मेरे प्यारे भाइयों आपको इस काम को करना पड़ेगा। किसको, कि भैया घटना चक्र को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है, घटना चक्र को आप मिस नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आया कि जिनको भी 2026 देना है वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो बुक्स आती है, पूर्वावलोकन 2025 जरूर ले लीजिए। यहां पे ना तो कोई ब्रांडिंग हो रही है ना कोई प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतने बड़े पब्लिकेशन की कोई ब्रांडिंग या प्रमोशन करूं, जिसको प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं, पहचान है इसकी अपने आप। लेकिन भाई अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मेरी ऑडियंस हो, मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह यूथ हैं, आप तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में आके, तो कम से कम एक सही डायरेक्शन की बुक जरूर रखो। किसी ने कह दिया घटना चक्र पढ़नी है तो नहीं, प्रूफ के साथ देखो कि हाँ सर इसका यूज भी है कि नहीं। बिल्कुल है, 2024 आरओ के एग्जाम्स में, अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ 27 जुलाई, उसमें भी करीब करीब 60-70 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन था तो किताब से ना। मैं ये तो कह, अभी यूपी पीसीएस देख लो 2025 का, तो मेरे भाई आपको तो 88 क्वेश्चन का मैंने विद प्रूफ क्वेश्चन नंबर बता दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को उठा के देख लेना, सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये हो गई आज की इस वीडियो की बात है। अब यहाँ पे जो क्रक्स निकलता है कि सर क्या करना चाहिए 2026 के लिए, तो मेरे भाई आप 1 से 2 दिन रुक जाओ यार, क्योंकि देखो दिवाली का समय आ चुका है, दिवाली का त्योहार है, घरों में साफ सफाइयों का काम चल रहा है, प्लस जो है कि पेपर की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग थे कि लगातार तैयारी में लगे हुए थे। और ऐसा मेरे साथ नहीं, कई सारे ऐसी फैमिलीज में होगा, मैं जानता हूं। तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियोस भी आ रही हैं, तो हम जल्दी 2026 के लिए पूरी कंप्लीट एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे कि प्रीलिम्स का क्या करें, मेंस का क्या करें, कैसे हम लोग मेंस पे काम करेंगे, कैसे हम प्रीलिम्स पे काम करें, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा। दूसरा, कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है हमारी यूट्यूब टीम के पास कि सर जो 2025 का हम लोगों ने पेपर दिया है, अब हो सकता है कई बच्चों ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने मिला लिया होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि भैया कि 100 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 105 अधिक सही हो रहे हैं, यानी हमारा प्रीलिम्स हो सकता है, तो हम मेंस की तैयारी में अभी लग जाए। बिल्कुल सही डिसीजन है कि जिनको अगर लगता है कि 100 से ऊपर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं हर एक कोचिंग सेंटर से मिलाने के बाद, तो आयोग से भी करोगे तो या तो 2-3 बढ़ेंगे या तो 5-6 कम होंगे, तो भी आप 94 के ऊपर रहोगे, तो हो सकता है सेफ रहोगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की एक सबसे अधिक क्वेरीज आ रही है कि सर मेंस के नोट्स कब तक आने वाले हैं, मेंस के नोट्स, और इसकी कैसे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से मेंस को लिखें कि हमारा मेंस नहीं रुकना चाहिए, और इनमें हम किन किन पेपर को हम फोकस जरूर करें कि हम अधिक से अधिक नंबर को गेन कर सकें और हमारा मेंस हो जाए। तो इस पे भी हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, हो सकता है शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए भी पेशेंस रखें 2025 वाले एस्पिरेंट स्पेशली, ठीक है। लेकिन 2026 के जिन बच्चों को मैंने सलाह दी उस सलाह को जरूर मानना, ईमानदारी से कह रहा हूं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो। बाकी अगर ग्लैंस एकेडमी से जुड़े हुए हो तो मेरे भाई 2025 क्या लिख रहा हूं मैं, घटना चक्र एडिशन 2025 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। घटना चक्र 2025 के हम लोग जल्दी ही शॉर्ट नोट्स लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो नोट्स थे दोस्तों वो आपके पास जो थे
अभी तक जो हम लोगों ने बना रखे थे वो 2023 एडिशन के हैं, और उस 2023 के एडिशन में 2022 तक के पूरे क्वेश्चन थे, लेकिन जिसमें 23, 24, इवन की 25 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर को हम इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए हम 2025 के नोट्स को अपडेट कर रहे हैं। अब पूरे के पूरे अपडेट होने में 1 महीने का समय जरूर लगेगा। जैसे 1-2 सब्जेक्ट तैयार हो गए, इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो गया है, एनवायरमेंट तैयार हो गया, पॉलिटी तैयार हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक साथ पूरे कंप्लीट अपडेट के साथ और बहुत सारी चीजों को चेंजेस करके, कि पिछली जो गलतियां थी, पिछले जो आपके फीडबैक थे कि सर इन नोट्स में इस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, उन सभी चीजों को शामिल करते हुए हम नोट्स को अपडेट कर रहे हैं। तो जल्दी इसकी अपडेट भी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।